नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। और आज दोस्तों खबर विशेष में चर्चा राजधानी पटना में पकड़े गए उन संदिग्धों की जो सपना देख रहे थे 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने की। दोस्तों चर्चा उन संदिग्धों की जो हिंदुस्तान की खाते थे और पाकिस्तान की गाते थे। और दोस्तों चर्चा उन संदिग्धों की जो आतंक की जमी राजधानी पटना में बैठकर तैयार कर रहे थे, पढ़ने लिखने वाले युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। और दोस्तों खबर विशेष में चर्चा पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों के उस बयान की जिसमें मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि आरएसएस जैसी संस्था पीएफआई थी। दोस्तों राजधानी पटना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जैसे ही पुलिस ने छानबीन शुरू की, उनके तार पाकिस्तान जैसे आतंकी देश से जुड़ा मिला। पुलिस ने साफ तौर पे पहले इस मामले में कहा कि इन संदिग्धों की गिरफ्तारी हो गई है, इनके निशानदेही पर छापेमारी हो रही है और इनका कनेक्शन पटना में बैठे लोगों के साथ साथ पाकिस्तान में बैठे लोगों के साथ है। पाकिस्तान के लिए लोग काम कर रहे हैं। और राजधानी पटना की पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अब तक कई लोगों को और हिरासत में लिया है। पुलिस इस मामले के जड़ तक जाना चाहती है। राजधानी पटना की पुलिस ने जिन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उसमें एक झारखंड का रिटायर्ड दारोगा जलालुद्दीन और उसका साथी है। दोस्तों पटना पुलिस की इस कार्रवाई की खूब तारीफ हो रही है। पटना पुलिस ने जिस तरीके से संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उसके तार पाकिस्तान जैसे आतंकी देश से जुड़े, बिहार नहीं बल्कि देश में चर्चा होने लगी कि क्या कोई बड़ा प्लानिंग था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक अगले दिन पटना पुलिस ने कार्रवाई की। लेकिन आपको आज हम बताने जा रहे हैं पकड़े गए इन संदिग्धों के बारे में जो सपना देख रहे थे 2024 तक, माफी चाहता हूं 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक कंट्री बनाने की, जो युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। दोस्तों इनके तार बड़े हैं, इनके नेटवर्क बड़े हैं। सिर्फ 2 नहीं बल्कि 2000 की संख्या में हो सकते हैं। इसलिए पटना पुलिस ही नहीं बल्कि कई और जांच एजेंसियां हैं जो इनके जड़ तक जाना चाहती है। और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल 26 लोगों के खिलाफ नामजद अभियुक्त बनाते हुए एफआईआर दर्ज किया गया है। और पुलिस इस मामले का पर्दा उठाते हुए साफ तौर पे कहती है कि आरएसएस के जैसे ये लोग भी पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहे थे। लेकिन पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों अपने इस बयान के बाद फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने आरएसएस जैसी संस्था का नाम लिया है। दोस्तों एसडीपीआई और पीएफआई के आड़ में ये जो संदिग्ध हैं, ये जिहादी दस्ता तैयार कर रहे थे। देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए ये अपना नेटवर्क बना रहे थे। पढ़ने लिखने वाले युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंक के रास्ते पर ला रहे थे। जो पढ़ लिख कर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं, उन बच्चों को ये जिहादी बनाना चाहते थे। आज देश का न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमान भी कहता है कि देश विरोधी इन आतंकियों को फांसी पर लटका दो, जो खाते हैं हिंदुस्तान का और सोचते और गाते हैं पाकिस्तान का। पटना पुलिस ने जो कार्रवाई की है, इसकी तारीफ देश भर में हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता काफी गुस्से में हैं क्योंकि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आरएसएस की तुलना पीएफआई जैसे आतंकी संस्था से कर दी है। एसडीपीआई और पीएफआई की आड़ में आखिरकार कब तक देश में आतंकियों को तैयार किया जाता रहेगा,
ये एक बड़ा सवाल है अपने आप में। और आज खबर विशेष में हम पूछना चाहते हैं केंद्र की सरकार से कि आखिरकार इन संस्थाओं पर कार्रवाई कब होगी। देश में बढ़ते आतंकी घटनाओं गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये कुछ है या फिर और पूरा देश के जो मुसलमान हैं वो इनके खिलाफ है। कोई नहीं चाहता है कि आतंक का रास्ता चाहें। आतंक के रास्ते पर चलना ना सिर्फ कुछ मुसलमान चाहते हैं बल्कि पूरा पाकिस्तान चाहता है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू इन जिहादियों को खत्म कर देना चाहते हैं। और दोस्तों, खबर विशेष में चर्चा हो रही है तो आपकी भी प्रतिक्रिया जाननी जरूरी है। क्या पीएफआई और एसडीपीआई जैसी संस्था को पूर्णतः बैन नहीं कर दिया जाना चाहिए? इन संस्था में जुड़े एक एक लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए? क्योंकि इनका मकसद है जो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा उनका सिर कलम कर देंगे। और राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुई, उस घटना ने ना सिर्फ सवाल खड़ा किया बल्कि साफ तौर पे इनकी मानसिकताएं भी दिखाई। दोस्तों, पटना पुलिस की ये जो कार्रवाई है वो कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। पटना के एसएसपी झुकने वाले नहीं हैं। पुलिस मुख्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है पटना के एसएसपी के खिलाफ और 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। आरएसएस का नाम आने के बाद हमने कहा ना कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो गुस्से में हैं। क्या आरएसएस की तुलना पटना के एसएसपी पीएफआई जैसी संस्था से करना चाहते हैं? माना कि आरएसएस भी एक फौज तैयार करती है, लेकिन पीएफआई जो फौज तैयार करती है वो आतंक के रास्ते पर चलने के लिए करती है। पीएफआई और एसडीपीआई के आड़ में आतंकी तैयार किए जाते हैं, जिहादी मानसिकता वाले दस्ते तैयार किए जाते हैं, जिनका मकसद है इस्लाम के खिलाफ जो बोलता है उनके सिर कलम कर दो। दोस्तों, क्या कार्रवाई जो हो रही है ये कार्रवाई आगे नहीं बढ़नी चाहिए? क्या पटना के एसएसपी जिसको लीड कर रहे हैं, क्या जिस ऑपरेशन को पटना के एसएसपी लीड कर रहे हैं, क्या पटना के एसएसपी पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि आरएसएस जैसी संस्था, इसका मतलब क्या होता है? क्या है इसका मतलब? बहरहाल पटना पुलिस की कार्रवाई जारी है और पुलिस मुख्यालय ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देखना भी दिलचस्प होगा आगे क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।